नमस्कार, yogaare.com की यूट्यूब चैनल योग आयुर्वेद टिप्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके, एक नई बीमारी को डिस्कस करने, जिसका नाम है इंसोमेनिया। अगर आपको इंसोमेनिया से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए, उसमें क्या योगासन करना है, किस तरह से अपने जो है डाइट को, अपने जो है कौन कौन सी उसमें औषधियाँ होती हैं आयुर्वेदिक जिनसे आप उन्हें उपचार कर सकते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इंसोम्निया क्या है? अनिद्रा, इंसोम्निया जो है उसको अनिद्रा कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें रोगी की नींद कम हो जाती है, सिर में दर्द और भारीपन रहता है, या रोगी को नींद ही नहीं आती है। कभी कभी रात में नींद टूट टूट कर आती है। ये बीमारी लंबे समय तक रहे, जो रात में नींद खुलने पर या फिर नींद आना जो है इसमें मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लंबे समय से जब आपका रूटीन गड़बड़ाया होता है तभी होती है। ये समस्या जो है अधिक समय तक रहे तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों, और अनेक बीमारियों को भी ये जन्म दे सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ और मानसिक तनाव या डिप्रेशन, या किसी प्रकार की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये क्रिएट कर सकती है। तो आइए जानते हैं इंसोमेनिया के कारण क्या है। अनिद्रा के कारण जो दोस्तों एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, जो कि एक लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे तो शरीर में ये और भी कई बीमारियों को जन्म देती है, जिससे कि आपकी जो है फिजिकल प्रॉब्लम, और भी कई जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे काम का हमारे पर बहुत प्रेशर होता है, तो अधिकतर जो इंसोमेनिया देखा गया है वो काम के प्रेशर के कारण होता है लोगों में, या जो है स्टूडेंट्स हैं तो उनके ऊपर जो है पढ़ाई का दबाव होता है, जिसके कारण जो है वो इंसोमेनिया के शिकार होते हैं। आजकल बच्चे जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में अपने गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसकी वजह से हम इंसोमेनिया के शिकार हो सकते हैं। तो अब इसके कुछ लक्षण हैं, हम जान लेते हैं कि किस तरह से ये जो है हमें प्रकट होता है हमारी लाइफ में। कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें इंसोमेनिया है। तो इंसोमेनिया होने पर दोस्तों रात को नींद नहीं आती है, या नींद जो है आपकी एकदम से खुल जाती है और फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से दिन भर आपका जो शरीर है वो अगले दिन थका हुआ, सिर में दर्द रहने लगता है, और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। शरीर में पूरा भारीपन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो अनिद्रा की वजह से क्या होता है कि आपकी आंखें भी भारी होने लगती है, आप सोए नहीं होते हैं पिछली रात को, आपकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और आपको हृदय से संबंधित रोग भी इसमें हो सकते हैं, या मानसिक या शारीरिक या भावनात्मक यानी कि इमोशनल जो तनाव है वो आपके शरीर में वो घर करने लगेगा। तो दोस्तों जानते हैं इंसोमेनिया कितने प्रकार का होता है। इंसोमेनिया दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। तो जो एक्यूट इंसोमेनिया होता है वो एक शॉर्ट टर्म जो इंसोमेनिया कहा जाता है, जो कि आपके किसी बैड एक्सपीरियंस के कारण आपके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट गई है जिससे आपको स्ट्रेस में आ गए हैं आप, इसके कारण होता है, जो आपका एक हफ्ते के अंदर ही सामान्य हो जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों क्रोनिक इंसोमेनिया। क्रोनिक इंसोमेनिया एक ऐसा इंसोमेनिया है जो कि आपका लंबे समय तक चलता है, वह 1 महीने उससे अधिक समय तक बना रहता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसका समय पर अगर इलाज नहीं किया गया तो मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, और डिप्रेशन जैसी बीमारी के साथ साथ अन्य खतरनाक या डेंजरस जो डिसीजेस हैं, रोग हैं, उनसे भी ग्रस्त हो सकता है। तो अब जानते हैं अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया के उपचार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इंसोमेनिया को दूर करने के लिए सबसे पहले गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप और अन्य जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें, और इनके अधिक प्रयोग से आप बचें। इसके ज़्यादा प्रयोग से ही इंसोमेनिया की समस्या आज जो है घर कर रही है हर घर में। और रात को सोने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने जो पैर हैं, पैरों को गुनगुने पानी में कुछ समय के लिए डुबोकर रखना है, फिर तिल के तेल को गुनगुना करके उससे अपने पैरों के तलवों की मालिश करनी है। उससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। और इंसोमेनिया को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपचार और भी हैं, जैसे कि रात को सोने से पहले आप भैंस का दूध 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पीने से उससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट लें तो पेट साफ होता है, कब्ज नहीं बनती है, जिससे नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, और इंसोमेनिया से भी आप बचेंगे। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच खसखस, 2-4 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और मीठा करने के लिए मिश्री
अगर उसमें डालें तो 1 चुटकी जायफल का पाउडर बनाकर और उसमें मिला लें और उस दूध को 5 मिनट तक उबाल कर सोने से पहले पीने से बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि खसखस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और थायमीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट में कब्ज नहीं बनने देता। इसे खाने से भी बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आप खसखस को खाली रात को खाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बादाम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत पाई जाती है, इसलिए दूध में वो भी आपका जो है आपको अच्छी नींद लाने में सहायता करेगा। और सौंफ जो है वो दिमाग को शीतलता प्रदान करती है, एक्सेस जो विचार आते हैं उनको स्टॉप करती है। तो आपको सौंफ जो है हमारे देश में पहले भी चलन रहा है कि रात को खाना खाने के बाद या जब भी हम जो है अपना क्या करते हैं, सौंफ को खाते हैं। तो सौंफ जो है वो शरीर को शीतल करती है, दिमाग को शीतल करती है और वो बहुत ही आपके जो विचारों को कंट्रोल करती है। आपको इसे जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं कि अगर इन सब से बात नहीं बन रही है तो ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो इंसोमेनिया में खाई जा सकती हैं। और हम एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हैं तो कृपया करके पहले किसी चिकित्सक की सलाह, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो जानते हैं दवाइयों के बारे में। अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया को दूर करने के लिए एक अमृत रसायन एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, इसके सेवन से बहुत अच्छी नींद आती है। और दूसरी जो गोली है वो है मेधावटी। इसकी एक गोली सुबह शाम लेने से भी इंसोमेनिया को दूर करने में सहायता मिलती है। यदि इंसोमेनिया के साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप मुक्तावटी की 1 गोली दिन में 1 बार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अश्वरिष्ट का सेवन भी अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, अश्वरिष्ट। और इसके अलावा 100 ग्राम जटामासी पाउडर में आप 50 ग्राम सर्पगंधा पाउडर को मिलाकर उसमें 2 ग्राम रोजाना अगर आप पानी के साथ लें तो इंसोमेनिया की समस्या में बहुत सुधार होता है और नींद भी अच्छे आने लगती है। मगर ध्यान रहे आपको ये सारे घरेलू उपाय हैं, कुछ एक घरेलू उपाय हैं और ये जो गोलियां हैं, ये जो टैबलेट्स हैं, इनका आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के पश्चात ही आप इसको उपयोग में लाएं। अनिद्रा या इंसोमेनिया को दूर करने के लिए दोस्तों कई और तरीके भी हैं, जैसे कि हम योग का सहारा ले सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं। अनिद्रा को दूर करने के लिए सबसे पहला सुबह सुबह अनुलोम विलोम या रात को सोने से पहले आप अनुलोम विलोम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करेंगे सोने से पहले तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बिस्तर पर लेटकर भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इससे आपको जो है बहुत अच्छी नींद आएगी। आप सुबह जो है सूर्य नमस्कार, वज्रासन, पश्चिमोत्तान, पवन मुक्तासन, इन सब आसनों का नियमित रूप से जो है आप जो है कर सकते हैं अभ्यास। इससे भी आपका शरीर थकेगा और आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा मकर आसन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, उत्तान पादासन, हलासन, भुजंगासन भी करने से बहुत फायदा होता है। अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया को दूर करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, शीतली शीतकारी प्राणायाम है, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, या मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इन सब के लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा सोने से पहले अगर आप शवासन, योग निद्रा का भी अगर आप प्रयास करें या उल्टी गिनती आप करनी शुरू करें तो भी बहुत अच्छी आपको नींद आने लगती है। आपका दिमाग जो है रिलैक्स होने लगता है और नींद आपको बहुत अच्छी आने लगती है। उसके बाद आप ध्यान रखें जब भी आप सोएं तो उत्तर दिशा की ओर सिर करके ना सोएं और बाई करवट में ही आप जो है सोएं, उससे आपको जल्दी नींद आएगी। एक और दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपको नियमित अपने लानी चाहिए वो है सुबह टहलने और व्यायाम करने का अभ्यास। आपको जो है नंगे पैर घास पर भी चलना चाहिए, इससे भी आपको बहुत ही शांति और दिमाग में विचारों को कम आपके आएंगे और आपका दिमाग शांत रहेगा। दोस्तों इसके अलावा आप जानते हैं कुछ थेरेपीज़ के बारे में, कौन सी थेरेपीज़ हैं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी नींद आए। तो सबसे पहले अच्छी नींद के लिए नहाने से पहले पूरे शरीर पर आप तिल के तेल की मालिश करें। आधे घंटे बाद जो है आप फिर नहाएं और इस तरह से अगर आप रोज़ मालिश करेंगे तो आपको जो है बहुत ही 1 हफ्ते तक मालिश करने के बाद आपको बहुत अच्छा आपको असर महसूस होगा। रात को सोने से पहले शरीर के अंगों जैसे कि पैरों के तलवों को दबाएं, अपने पिंडलियों को दबाएं, हथेलियों
हो और हल्के हाथ से सिर को दबाएं तो, और साथ ही साथ हल्का गुनगुना तेल भी अगर आप ले लें और उससे अच्छी आप मसाज करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। नाक में आप गाय का घी अगर जो है 1 से 2 बूंद डालें, कानों में तेल डालकर रात को सोएं तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। शरीर पर नहाने से पहले उपटन चंदन का लेप लगाएं, उससे शरीर में भी शीतलता आती है और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात को कमरे में अपनी मनपसंद की सुगंधित फूल या धूप लगाएं। इसके अलावा अपना मनपसंद अपना जो आप म्यूजिक या सॉन्ग आप सुन सकते हैं, आपका दिमाग इससे भी रिलैक्स होगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये कुछ थेरेपीज आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों आहार के बारे में, डाइट के बारे में, कैसा खाना चाहिए अगर हमें एक्यूट या क्रॉनिक आपको इंसोम्निया है तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। तो खाना आपका जितना हल्का हो और जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप दलिया, खिचड़ी और ऐसे जो जल्दी पचने वाले आइटम्स हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फल, सलाद, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं और प्री डाइजेस्टिव फूड जैसे अंकुरित अनाज, दालों का आप सेवन कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी और आपका डाइजेशन भी जल्दी हो जाएगा। तो और मौसम के अनुसार आप फलों के साथ जैसे कि पपीता, संतरा, केला, अंगूर, मौसमी अपने मनपसंद फलों का सेवन करें। आप रोज एक फल खाने की आदत डालें। रोगी अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों फलों और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो हल्का हो। ध्यान रहे आपको चाय और कॉफी, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, इन सब को आपको बंद करना पड़ेगा और अत्यधिक दवाओं का सेवन भी नहीं करना है। मसालेदार खाना आप जितना कम हो उतना कम खाएं। मैदे से बने पदार्थों का सेवन ना करें। तो ये थी आज की अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया के ऊपर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।